Good morning, students of class 4. So today we are going to start the 17th chapter of EVS, that is Nandita in Mumbai. Let's start. I came to Mumbai a month ago. Since we came, mother has been admitted in the hospital. We had to come to Mumbai for our treatment. नंदिता पहली बार अपने गांव से मुंबई आ रही है। बच्चों, गांव की ज़िंदगी बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, लेकिन गांव में कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं मिल पाती जो हमें शहरों में मिलती है। उनमें से एक चीज़ है हॉस्पिटल की फैसिलिटी। नंदिता भी अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आई हुई है। वो बोल रही है कि मैं लगभग 1 महीना पहले मुंबई आई थी और जब से हम आए हैं मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। मैं अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आई हूँ। द बिग सिटी मुंबई. I've slowly got used to the city. I still remember the day when mother and I got off the train at the Mumbai station. It was so crowded. I quickly caught hold of mother's hand. I was thinking about how mama would find us in the crowd. Just then I heard someone calling loudly from behind, Nandita, Nandita. I turned back and there was mama. तो धीरे धीरे नंदिता को सिटी में रहने की आदत हो गई थी। वो आज भी वो दिन याद करती है जब उनकी मदर और वो ट्रेन से उतरे थे मुंबई स्टेशन पे, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो उसको इतना डर लगा कि उसने अपनी मदर का हैंड पकड़ लिया एकदम से, और वो सोच रही कैसे मामा उनको इतनी भीड़ में ढूंढेंगे। तो तभी उसने एक आवाज़ सुनी बहुत ज़ोर से जो कि पीछे से आ रही थी, और वो आवाज़ थी नंदिता नंदिता। तो जब नंदिता ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा कि कौन थे, उसके मामा। वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वर सून ऑन आवर वे टू मामाज हाउस। फिर उन्होंने स्टेशन से वो निकल गए और उसके बाद वो कहाँ के लिए चल पड़े, अपने मामा के घर के लिए। बट अगेन इट was so crowded everywhere. There were many huts lined all along the narrow street. We went through the street to reach Mama's house. Mama, Mami, their two daughters, and a son all live in one room. Now I too live here with them. It is here that we sit, sleep, cook, and wash all in one room. तो नंदिता क्या बोलती है कि वहाँ पे क्या है कि इनको कि वहाँ पे बहुत सारे छोटे घर पतली सी गली के आसपास मुझे नज़र आ रहे थे, और उसी गली में जाने के बाद ही मामा का घर आया। मामा मामी उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा, सभी 5 लोग एक रूम वाले घर में रहते थे, और अभी हम भी उनके साथ रहने वाले थे। It is here that we sit, sleep, cook, and wash all in one. My house in the village also has only one room, but we have separate places for cooking and for bathing. We also have a courtyard outside. अब नंदिता बोल रही है कि जो विलेज में मेरा घर है वहाँ पे भी एक ही रूम है, लेकिन कुकिंग के लिए बाथिंग के लिए अलग अलग जगह है, और इनका एक कोर्टयार्ड भी है बाहर। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। ना वाटर वाटर, पानी की मारा मारी। Mami, Seema, and I get up at 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. Oh no, you won't believe how many fights there are for water. If we are just a little late, then we are not able to fill water for the day. There is no tap in our house in the village, too. The pond in the village has water. It takes 20 minutes to walk to it. अब मामी, सीमा और नंदिता जो हैं ये तीनों 4 o'clock उठ जाते हैं रोज़ सुबह, और पब्लिक टैप के पे जाते हैं पानी भरने के लिए। पब्लिक टैप में से पानी भरने के लिए नंदिता बोलती है कि ओ नो, तुम विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पे कितनी लड़ाई होती है पानी के लिए। अगर तुम लेट हो गए तो तुम पानी नहीं भर पाओगे, और वहाँ पे कोई टैप भी नहीं है इनके घर में। देर इज़ नो टैप इन आवर हाउस, इनके घर में। इन द विलेज टू, विलेज में भी। तो जो पॉन्ड है विलेज में उसमें पानी होता है। तो इनके जो गांव में जो एक छोटा सा तालाब है उसमें ही ये पानी भरा करते हैं लाइन लगा के। गांव के तालाब में इन्हें हमेशा पानी मिल जाया करता था, लेकिन मामी के यहाँ तो एक ही टैप में पानी आता है और दिन में कुछ ही घंटों उसमें पानी आता है। हमारे गांव के तालाब में गर्मियों के मौसम में नंदिता बोलती है, इन समर समटाइम्स द वाटर इन द pond dries up, then we have to walk for almost 1 hour to the river to get water. But in the village there were no fights for water. Okay. तो जैसे कि गर्मियों के मौसम में जब तालाब तालाब सूख जाया करता था तो हम पास के रिवर में चले जाया करते थे, और गांव में पानी भरने के लिए इस तरह का झगड़ा मैंने नहीं देखा था। Okay. In the street where Mama lives, there is a toilet at one end. Everyone in the street uses that toilet. It is always very dirty and smells so bad. At first, it used to make me want to vomit. At times, there is no water. We have to take with water with us. Now I am getting used to all this. In the village, people go to the open places or fields for toilet. The men and women go to different places.
स्ट्रीट में जहाँ पे मामा रहते हैं तो वहाँ पे एक एंड में टॉयलेट है। तो जितने भी लोग स्ट्रीट में रहते हैं वो सब उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं। तो वहाँ से इतनी गंदी स्मेल आती है। तो शुरू शुरू में तो नंदिता को ऐसे लगता था कि वॉमिटिंग का मन करता था। कुछ कई बार तो वहाँ पे पानी नहीं आता था तो उन्हें पानी अपने साथ लेके जाना पड़ा करता था। लेकिन अब उसको नंदिता को उसकी आदत पड़ गई थी। विलेज में लोग जो है वो ओपन प्लेसेस या फील्ड्स में जाते हैं टॉयलेट के लिए, और मेन और वुमेन अलग जगह जाते हैं। Learning new things, नई चीज़ें सीख. Every day I go to the hospital by bus to see my mother. At first, I was too scared to get into such crowded buses. I was not at all used to it. I was afraid, but now it is not like that. I know how to stand in line, how much to pay for the ticket, where to get down. अब नई चीज़ें सीखना, हर रोज जो है जो नंदिता है वो हॉस्पिटल जाया करती थी बस से अपनी मदर को देखने के लिए। शुरू शुरू में तो उसको बहुत डर लगता था इतनी भीड़ वाली बसेस में, क्योंकि उसको उसकी आदत नहीं थी। लेकिन वो थोड़ा डरती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसको पता है कि लाइन में कैसे खड़े होना है, कितना टिकट के लिए पे करना है, कब नीचे उतरना है। वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय। माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर। शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन्स द हाउसेज। वन डे आई वेंट देयर विद हर। अब जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे पास ही में टॉल बिल्डिंग है। वहाँ पे उनकी इनकी मामी वर्क करती हैं 7 घरों में। वो वहाँ पे बर्तन मांजती हैं, घर क्लीन करती हैं। तो एक दिन नंदिता भी उनके साथ चली गई। व्हेन I first saw the building, I thought that it was one big house, but I found that there were many houses, one on top of another. I was wondering how I would climb so many stairs, but there was a lift to take people up and down. It was like a big iron cage with fan and light and even a bell. So many of us got into the lift. Somebody pressed the button and lift went up quickly. To tell you the truth, I was very scared in the beginning. तो अब नंदिता क्या बोलती है, पहले मैंने उस बिल्डिंग को देखा तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा घर है। लेकिन उसमें मैंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे घर हैं, एक के ऊपर एक। और फिर वो सोचने लगी कि कि मैं इतनी सारी स्टेयर्स कैसे क्लाइम करूँगी। लेकिन वहाँ पे क्या थी, लिफ्ट थी जो कि लोगों को ऊपर नीचे ले जाया करती थी। और वो कैसी थी, एक बहुत बड़ा आयरन केज की फॉर्म में थी, जिसमें फ़ैन और लाइट थे और इवन बेल भी थी। तो बहुत सारे लोगों को उस लिफ्ट में एक साथ घुसना होता था। तो किसी ने उसमें बटन प्रेस किया और लिफ्ट जो है वो जल्दी से ऊपर चली गई। तो नंदिता बताती है, टू टेल यू द ट्रूथ, वो शुरू शुरू में तो बहुत ही डरी हुई थी। So children, the next part we are going to continue in the next class. Till then, thank you children.